हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्व से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, यह पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 को अब तक नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 से रिलेटेड वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 खंड सी में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 बी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 खंड सी एवं 43 बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 खंड सी एवं 43 बी दोनों में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड सी एवं 43 बी दोनों में सहकारी संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य उत्पादन के साधनों को किसी एक व्यक्ति तक सीमित होने से रोकेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 खंड सी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 खंड ए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 खंड सी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 खंड सी में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य उत्पादन के साधनों को किसी एक व्यक्ति तक सीमित होने से रोकेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस में दिए गए प्रावधानों का स्वरूप सकारात्मक है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्वों में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिए गए प्रावधानों का स्वरूप सकारात्मक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्वों में, ऑप्शन सी संविधान के उद्देशिका में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है तथा भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन सभी में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी हैं। यह कथन किनका है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए के एम पडिक्कर का, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का, या फिर ऑप्शन डी के एम मुंशी का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए के एम पडिक्कर का। दोस्तों, के एम पडिक्कर ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य
देश के संसाधनों का प्रयोग जनहित में करेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 35 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 खंड ब में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 खंड ब में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 39 खंड ब में यह प्रावधान है कि राज्य देश के संसाधनों का प्रयोग जनहित में करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्व में सहकारी संस्थाओं का उल्लेख किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 97वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 50वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 97वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नीति निदेशक तत्वों में फेबियन समाजवाद का स्वरूप झलकता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन ने, ऑप्शन बी के.टी. शाह ने, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर ने, या फिर ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स ने। दोस्तों, आइवर जेनिंग्स ने कहा कि नीति निदेशक तत्वों में फेबियन समाजवाद का स्वरूप झलकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 91वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 10वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 एवं 36 दोनों में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 एवं 36 दोनों में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी पहले संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 11वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 50वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पहले संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस केस में मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया था? निम्नलिखित में से किस केस में मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए IR कोहेलो केस, ऑप्शन बी राजनारायण केस, ऑप्शन सी चंपकम दोराई राजन केस, या फिर ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी चंपकम दोराई राजन केस। दोस्तों, चंपकम दोराई राजन केस 1950 में न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस केस में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से बड़ा माना गया था? निम्नलिखित में से किस केस में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से बड़ा माना गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी राजनारायण केस, ऑप्शन सी IR कोहेलो केस, या फिर ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। दोस्तों, केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायालय ने यह माना कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व मौलिक अधिकार से अधिक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 103वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 25वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 25वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31C को 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किन अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 35 से 51, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को पवित्र इच्छाएं कहा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स ने। दोस्तों, आइवर जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्वों को पवित्र इच्छाएं कहा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 103वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी 50वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किस संशोधन द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 97वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी 25वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका होगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कृषि एवं पशुपालन के विकास पर बल दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 48। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के विकास पर बल देगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यह आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया? निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी द्वितीय संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी तृतीय संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्रेंड्स इस पर 1 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।